भारत की तरफ से पाकिस्तान को इसलिए खबरदार किया जा रहा है क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि सरक्रीक के पास पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है, रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती की है, जिसे भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश के संकेत के तौर पर देख रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री ने सरक्रीक पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अगर सरक्रीक पर पाकिस्तान ने उकसाया तो भूगोल बदल देंगे। अब मैं आपको सरक्रीक से अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं, जहां पाकिस्तान की फौज कदम रखने की सपने में भी सोच नहीं सकती। दोनों देशों के बीच इसमें अपने चैनल का इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाया है। हम इस समय बॉर्डर पिलर नंबर 1175 पर मौजूद हैं, यानी वो बॉर्डर पिलर जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम पिलर है। लेकिन यहां पर अगर आप बीपी नंबर 1175 लिखा देख रहे हैं तो यह सांकेतिक है, क्योंकि जो असली पिलर है वो तो वहां दलदल के बीचों बीच पानी के सतह के चढ़ते उतरते होने के कारण यहां पर उसके साथ आप एक झंडा भी लगा हुआ देखेंगे, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा हमेशा चिन्हित रहे। ये भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण सरहदों में से एक है। जहां लगभग 4050 वर्ग किलोमीटर दलदल में सीमा प्रहरियों की तैनाती है। ये एक ऐसी सरहद है जहां जमीन का हिस्सा दिन में 2 बार पानी के नीचे चला जाता है और जब उभरता है तो नया रूप लेकर। आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद खतरनाक माने जाने वाले सरक्रीक बॉर्डर पर लिए चलेंगे, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पहरा है। ये बॉर्डर खतरनाक इसीलिए है क्योंकि पांव के नीचे जमीन की कोई गारंटी नहीं, कहां धरती ठोस है और कहां अचानक आपको निगलने को आतुर, पता नहीं चलता। गुजरात के भुज जिले में पड़ने वाले इस बॉर्डर पर हम आपको सबसे अनूठी तैनाती दिखाने के लिए ले चलते हैं। एक ऐसी बॉर्डर आउटपोस्ट जो जमीन पर निर्मित नहीं है, बल्कि ये एक फ्लोटिंग बीओपी है, यानी एक तैरता हुआ सैन्य पोस्ट। और हम अब यहां से, यानी कि एक फ्लोटिंग बीओपी से निकलकर चल रहे हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब कहां जा रहे हैं हम? देखिए, इस इलाके की मुश्किलों के बारे में हमने आपको बताया है, कितनी कठिनाइयां यहाँ पर हैं, कैसा मौसम है, कैसी परिस्थितियों में हमारे सीमा प्रहरी यहाँ पर तैनात रहते हैं, वो हमने दिखाया है। लेकिन इन मुश्किलों के लिए भी जो मुश्किल खड़ी करता है, हम उनके पास जा रहे हैं इस समय, जो बीएसएफ के क्रोकोडाइल क्रीक कमांडोज कहे जाते हैं। सैनिकों की इस पेट्रोलिंग ड्यूटी को देखने के लिए हम भी एक पेट्रोल बोट पर सवार होकर क्रीक क्षेत्र की तरफ बढ़ चले। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है। सरक्रीक का पूरा इलाका पानी के कटाव के कारण बना है। यहाँ ज्वार भाटे के कारण ये तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। सरक्रीक की ये धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में गिरती है। सरक्रीक ही वो इलाका है जिसको बाणगंगा कहा जाता है? यस, सरक्रीक ही है जिसको पहले बाणगंगा के नाम से जाना जाता था। यह एक 68 किलोमीटर का चैनल है, जो कि एक G46 पिलर से स्टार्ट होकर सर माउथ में एंड होता है। दोनों देशों के बीच इसमें अपने
चैनल का इंटरनेशनल बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट सेटल्ड नहीं हो पाया है।